हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत बहुत ही अच्छे से टॉपिक के बारे में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में डिफरेंस। ओके, क्या डिफरेंस होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस बेटर हैं हमारे लिए या फिर प्राइवेट कॉलेजेस बेटर हैं। हम लोग इस कश्मकश में फंस जाते हैं कि हम एडमिशन ले तो ले कहाँ, हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले या फिर हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले। तो सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो जाती है ये वाली कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो कैसे रहेंगे या फिर प्राइवेट कॉलेजेस कैसे रहेंगे। तो आज आपके इसी कश्मकश को दूर करने के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि विच वन इज बेटर, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। आपके बेसिस पर आप देखिए इस चीज को कि आपके लिए जो बेटर है ऑप्शन आप वही सिलेक्ट करेंगे। ओके, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एक्चुअल में क्या डिफरेंस रहता है। तो मैं आपको एक बात, ये सब कुछ बताने से पहले एक बात जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, अगर वर्ल्ड में देखा जाए ना हमारे, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि माना ये जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस आर मच बेटर देन प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस से गवर्नमेंट कॉलेजेस को हमेशा बेटर ही प्रूव किया गया है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनमें जो हमारा फीस स्ट्रक्चर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में उसके बेसिस पर कम रहता है। ओके, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट मैं भी आपसे यही बोलूंगी कि फर्स्ट अगर आप चांस दें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी लाइफ जो है, अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक स्टूडेंट की गुडविल अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की गुडविल ज्यादा मानी जाती है, प्लस एलुमनाई नेटवर्क भी उनका अच्छा होता है। तो उसके बेसिस पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम एडमिशन बहुत इजीली ले सकते हैं। अब आगे अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेज के डिफरेंस की, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो ट्यूशन फीस रहती है वो बहुत कम रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है कॉलेज पर। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो भी सोर्सेज हैं उन पर हेल्प जो करती है वो गवर्नमेंट करती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो भी गवर्नमेंट खुद देखती है, तो इसलिए स्टूडेंट्स पर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट खुद से सारी चीजों को हैंडल कर रही है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है उन कॉलेजेस की। स्टूडेंट्स को ज्यादा बर्डन देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनसे फीस जो है वो तभी चार्ज की जाती है जब सारी चीजों को देख लिया जाता है और उसके बाद ही एक सही नेटवर्क देखने के बाद उनको फीस के बारे में बताया जाता है। ओके, रेदर देन प्राइवेट कॉलेज। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस रहती है, ट्यूशन फीस, वो ज्यादा रहती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो अपने मैनेजमेंट बेसिस पर वर्क करते हैं। यानी वो अगर टॉप मैनेजमेंट ने जो भी फीस है, व्हाटएवर जो भी फीस है वो सेट कर दी कि हाँ एक कोर्स के लिए आपको ये फी चार्ज करनी है, तो वही कोर्स फी आपकी चार्ज की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का गवर्नमेंट कंट्रोल तो है नहीं, तो कहीं और से पैसा आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। यहाँ पर अगर पैसे की कोई सोर्स है तो या तो वो बनती है स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस या फिर डोनेशंस के थ्रू इनके पास पैसा आता है। तो इसीलिए प्राइवेट कॉलेजेस की जो हमारी फीस रहती है ट्यूशन फीस वो ज्यादा होती है और गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस जो है वो हमारी कम रहती है। दूसरी बात अगर करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं आपसे एक बात बहुत क्लियर सी बताना चाहूंगी कि जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उन गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा बेटर नहीं माना जाता जितना ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस में होता है। अगर हम बात करें रूम स्पेसिंग की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के रूम्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहां पर स्टूडेंट्स भी एक एक क्लास में आपको 200 से ज्यादा ही मिलेंगे और उन स्टूडेंट्स पर ध्यान देने के लिए टीचर को टाइम उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है। बात आपको समझने वाली यहाँ पर यह है कि जहां पर ज्यादा स्टूडेंट्स है वहां टीचर सही तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही है, क्योंकि रूम स्पेस भी बड़ा है, टीचर भी सही से ध्यान नहीं दे सकती, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी ही है। प्राइवेट कॉलेजेस में रूम स्पेस भले ही कम रहता है लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग कम रहते हैं, जिससे कि टीचर का ध्यान जो है वो स्टूडेंट्स पर ज्यादा रहता है। स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट की जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस में की जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में उतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता जितना प्राइवेट कॉलेजेस में होता है। इनफैक्ट अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी के बेसिस में अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में उतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है जितने ज्यादा आज के टाइम में आपको प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में अगर वो फीस ज्यादा चार्ज करते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस भी ज्यादा मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा आता है क्वालिटी ऑफ टीचिंग। क्वालिटी ऑफ टीचिंग की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जो टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स को ही अपॉइंट किया जाता है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देखने के बाद। इनफैक्ट कितने सारे एग्जाम्स उनको क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाके उनकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो टीचर्स की लगती है।
तो इसीलिए ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट टीचर्स का जो टीचिंग मेथड है वो अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर बात करें हम प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो टीचर होते हैं वो भी बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं। इनफैक्ट वो कंपनी से या फिर अदर बहुत सारी हमारी अदर कंपनीज हैं या फिर हम बात करें इंडस्ट्रीज स्पेशलिस्ट, तो वो उनको हर चीज़ की नॉलेज जो है वो उसमें उससे रिलेटेड होती है, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखा हुआ होता है। क्लियर? तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी टीचर्स जो हैं वो बेस्ट ही होते हैं। इनफैक्ट उनका पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट माना ही जाता है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही टीचर्स भी जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, प्लेसमेंट्स। एक और चीज़ आपको टीचिंग मेथड से रिलेटेड बताना चाहूँगी। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम बात करें ना टीचर्स की, तो टीचर्स की मिस्टेक नहीं होती, मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काम करते हैं या फिर जिनको टाइम ही नहीं मिलता है कॉलेज जाने का, तो वो लोग क्या करते हैं कि हफ्ते में एक बार गए और बाकी दिन जाते ही नहीं है। तो नॉलेज भी कहाँ से मिलेगी? ओके। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर 75% अटेंडेंस होना जरूरी होता है। अब अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके इंटरनल्स के मार्क्स जो है वो कट ऑफ कर दिए जाते हैं, जिसके बेसिस पर आपके मार्क्स पर पूरा इफेक्ट उसका सीधा सीधा पड़ता है। प्राइवेट कॉलेजेस में आपके प्रोजेक्ट वर्क पर, इनफैक्ट आपके और स्किल्स डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है रेदर देन गवर्नमेंट कॉलेजेस। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेसमेंट वाली। तो प्लेसमेंट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज्यादा होती है, ये इस बात में भी कोई शक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की गुडविल अच्छी है, प्लस उनका एलुमनाई नेटवर्क अच्छा होता है। तो इस बेसिस पर प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रहती है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस से रहती है, क्योंकि वो कॉलेजेस जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट को पता है सारी चीज़ों का। क्लियर? तो गवर्नमेंट कॉलेजेस से जो ऑप्शन है वो थोड़े ज़्यादा रहते ही हैं प्लेसमेंट्स के। वेल, गवर्नमेंट कॉलेज से हम कोई भी कोर्स कर ले तो उसके बाद हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। प्राइवेट कॉलेजेस से अगर हमने नॉलेज गेन की है, हम पढ़ाई में अच्छे हैं, या फिर हमने किसी अच्छे कॉलेज से एडमिशन लेकर किसी अच्छे ही कोर्स में वर्क किया है, तो डेफिनेटली प्लेसमेंट में वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में प्लेसमेंट रेदर देन गवर्नमेंट कॉलेजेस थोड़ी कम होती है। सोच समझ कर, बहुत कुछ देखकर आपको एडमिशन जो है वो लेना है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल एनिमल आएगा। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस में इतना ज़्यादा गुडविल और इतना ज़्यादा एमलाइन नेटवर्क नहीं होता जितना हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस में रहता है। ओके। वेल, अगर मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ पर आपके जैसे हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अलग अलग चीज़ों के लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक अभी ये पार्टी है या फिर अभी इस तरीके की आपकी कोई वर्कशॉप होने वाली है, वो आपके लिए ज़रूरी तो है, हेल्पफुल तो है, लेकिन उन चीज़ों के लिए अलग अलग से चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं रहती, इसीलिए मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन ये बात भी ज़रूर सोच लीजिएगा कि जो भी कोर्स आप करने वाले हैं, जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट की जो प्रॉपर नॉलेज है वो मुझे कहाँ से मिल सकती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर मिल सकती है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से वो नॉलेज नहीं मिल सकती जो कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से गेन कर सकते हैं, तो यू विल श्योरली गो फॉर प्राइवेट कॉलेज। ओके। वेल, अब तक जो मैंने आपको बताया, इसमें आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी ऐसा लगे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड कि हमें समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपनी कोई भी और क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।